उत्तराखंड के प्रसिद्ध कथावाचक आचार्य विवेकानंद जोशी ने कहा कि इस कालिकाल में श्रीमद् देवी भागवत कथा का श्रवण करना और कराना बहुत ही फलकारी होता है। पुराना बिंदु खत्ता के भुवनेश्वर भूमिया मंदिर में आयोजित कथा में उन्होंने देवी की महिमा पर विशेष रूप से प्रकाश डाला और देवी के विभिन्न स्वरूप की महत्व और महिमा का वर्णन किया। इस अवसर पर राजेंद्र खनवाल, हेमवती नंदन, दुर्गापाल, एडवोकेट गणेश कांडपाल, कुंदन दानू, पवन बिष्ट, राकेश वर्मा, कृष्ण गोविंद पांडे, मंदिर कमेटी के अध्यक्ष कमल बोरा, उपाध्यक्ष पुष्कर सिंह नेगी, कोषाध्यक्ष हरीश चंद्र पांडे, ठाकुर सिंह बिष्ट, दर्शन सिंह बिष्ट, लक्ष्मण सिंह बिष्ट, नरेश नायाल, अमित बोरा, भूपाल बिष्ट, धर्मेंद्र सिंह बोरा, सोनू डोबरी, वीरेंद्र सिंह नेगी, धीरज जोशी, कुंदन बोरा, दीवान सिजवाली, हीरा सिंह तुलेडा, कुंदन, न्याल भीम सिंह बिष्टन, नरेश नायल, बहादुर बोरा, गोविंद नेगी, देवेंद्र सिंह बोरा, देवेंद्र नेगी, अभिषेक बोरा, हरीश बोरा, सुंदर सिंह तुलेडा, राहुल बोरा, कमल नेगी, बुद्धि वल्लभ जोशी, राजू नेगी, राजेंद्र सिंह बोरा, मोहन नंदन सिंह बोरा सहित सैकड़ों की संख्या मातृशक्ति मौजूद रही। 15 फरवरी से यह चल रही कथा 24 फरवरी को विराम होगी। कथा स्थल पर प्रतिदिन दैनिक पूजन कार्यक्रम प्रातः 8 बजे से 11 बजे तक और कथा दोपहर 12:30 बजे से 4 बजे तक चल रही है। सायंकाल की बेला में भजन कीर्तन आदि कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। रमाकांत पंत की रिपोर्ट। बहुत सुंदर कार्य किया कि आप जो है भागवत कथा में उपस्थित हुए और यह देवी भागवत कथा वस्तुतः 18 पुराणों के अंतर्गत ही समायोजित है। कदाचित कुछ विवाद भी इसमें है कि श्रीमद् भागवत को पुराण माना जाए अथवा देवी भागवत को पुराण माना जाए। कहने के लिए तो बहुत कुछ है, आप सब लोग जानते हैं, परंतु संक्षिप्त भाव में आपको समझाने का प्रयास करूंगा। जी। तो श्रीमद् भागवत में भी 18,000 श्लोक हैं और देवी भागवत जो है उसमें भी 18,000 श्लोक हैं। तो मेरा मानना यह है कि यह पूरा संसार प्रकृति और पुरुष के अधीन है। अकेले ना परमात्मा कुछ, एक जो शक्ति है वो अकेले कुछ नहीं कर पाते हैं और अकेले ना जगदम्बा कुछ कर पाते। सामान्य अर्थों में ये समझें कि कोई भी चीज़ को करने के लिए जैसे 2 चीज़ों की आवश्यकता होती है और उसी प्रकार से प्रकृति और पुरुष से ही पूरा संसार चला हुआ है। तो जब सृष्टि का निर्माण होता है तो हमें पुरुष की उपासना भी करनी पड़ती है और प्रकृति की उपासना भी करनी पड़ती है। सामान्य अर्थ में समझें तो जो पूरा संसार है वो एक पुरुष और स्त्री के द्वारा जो पालन किया जाता है व्रत को, उसके अनुसार ही पूरा संसार सृष्टि का विकास होता है। तो उसी प्रकार से जो श्रीमद् भागवत है वो उस पुरुष की महत्ता को प्रतिपादन करने का ग्रंथ है और जो देवी भागवत है वो माता जगदम्बा का प्रतिपादन करना उसका लक्ष्य रहा है। और जो देवी भागवत है वो कहते हैं कि पुण्यम भागवतम विद्धि वेद सारम स्वभावहम, यह वेद का सार है और पुण्यशाली इसको कहा गया है। और कहते हैं 18 सहस्रेषु जो 18,000 श्लोकों में इसको पहले जो है सर्वप्रथम माँ जगदम्बा ने सर्वम खलविदम एवाहम नान्यत अस्ति सनातनम, इस आधे श्लोक में इस देवी भागवत को प्रकट किया था। जी, बहुत। और उसी का संपूर्ण विस्तार जो है वेद व्यास जी महाराज ने यह 12 स्कंधों में वर्णित 18,000 श्लोकों में इसका विस्तार किया। तो इसका जो उद्देश्य है वह यह है कि समस्त जितने भी प्राणी हैं उनको भोगों की प्राप्ति करना, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति आजकल ऐसा नहीं है कि वो सीधे भगवान का भजन करना चाहता है। भगवान का भजन भी करता है तो उसमें भी उसका कोई ना कोई स्वार्थ सुनिश्चित रहता है। तो उस स्वार्थ को पूर्ण करने के लिए कुछ लोग ऐसे होते हैं जो भोगों की ओर दौड़ते हैं, ऐश्वर्य चाहते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मोक्ष चाहते हैं, कैवल्य पदवी को चाहते हैं। तो उन सभी लोगों के लिए, चाहे वो भोग की इच्छा करते हों, चाहे वो जो है आपका मोक्ष की इच्छा करते हों, सभी के लिए यह देवी भागवत की कथा है जिसको सुनने से प्राणी मात्र का कल्याण होता है, उनमें सद्भाव जागृत रहते हैं और प्राणी जो आजकल का हमारा युवा जो पथभ्रष्ट होते जा रहा है उसको भक्ति की ओर अग्रसर करने के लिए यह भागवत का जो मूल सिद्धांत है वह प्रस्तुत किया जाता है। और कथाओं का हम उद्देश्य भी यही समझते हैं कि संपूर्ण प्राणी मात्र का कल्याण हो और केवल मात्र इसका मनोरंजन इसका कारण नहीं होना चाहिए। हम तो सब जानते हैं और समझते हैं कि कथाओं का जो उद्देश्य है वो हमारे संस्कारों को बढ़ाने के लिए, जो हमारी युवा शक्ति जो पथभ्रष्ट हो रही है उसको पथ में लाने के लिए, और हमारी जो सनातन संस्कृति है जिसको हम विस्मित करते हुए जा रहे हैं, पाश्चात्य संस्कृति की ओर अग्रसर हो रहे हैं, तो उससे
लौट करके हमारी जो सनातन संस्कृति है इसकी परंपरा को समझें, इसके महत्व को समझें, यही इन कथाओं का भी उद्देश्य होना चाहिए। बहुत सुंदर बात गुरुजी आपने बताई और अपने इस वाणी के माध्यम से आधुनिक युवाओं को भी संदेश दिया है। साथ ही आपसे यह भी जानना चाहेंगे कि श्रीमद् देवी भागवत में जो 10 महाविद्याओं का जिक्र आता है, इनमें एक महाविद्या है माँ बंगलामुखी, जिन्हें पीताम्बरा देवी भी कहा जाता है। उस देवी के बारे में थोड़ा संक्षिप्त रूप से बताने की कृपा कीजिएगा, क्योंकि उत्तराखंड में जो उनका एकमात्र पीठ है, घंटसाली घुत्तू से आगे बंगला क्षेत्र जिसको कहा जाता है, वो गुमनामी के साये में है। और तो उस देवी का मतलब यहाँ की धरती से क्या संबंध रहा होगा, कहीं पुराण में ऐसा जिक्र हो, या उनके पूजन को किस प्रकार करना चाहिए, क्या विधि विधान आया है? देखिए, आपने महाविद्या के विषय में प्रश्न किया है जी। तो बिल्कुल देवी भागवत में इसका उल्लेख किया गया है और आगे की कथाओं में शायद उसका प्रसंग भी आए। तो बहुत विस्तृत रूप से तो कथा मैं आप लोगों को अभी नहीं बता सकता, तो संक्षिप्त उसका सार मैं बताता हूँ कि जो 10 महाविद्याएं उनका प्राकटीकरण कब हुआ, जब सती मैया अपने ससुराल में, अपने मायके में यज्ञ के लिए जाना चाहती थी। दक्ष प्रजापति के द्वारा जो शिव जी को निंदित करने के लिए जो यज्ञ कराया गया था, तो उसमें जाने का जब उपक्रम वो करने लगी तो भगवान के द्वारा मना किया गया। शंकर भगवान ने कहा, जब वहाँ पर आपको बुलाया नहीं गया है तो अगर आप वहाँ जाएंगे तो वहाँ पर जाने से आपका कल्याण नहीं होगा, क्योंकि शास्त्र तो कहते हैं मान तो घटत है बार बार जाए थे। अगर बार बार हम किसी के घर जा रहे हैं, बिना बुलाई पर जा रहे हैं, तो वहाँ पर सम्मान प्राप्त नहीं होता। और मान सहित विष खाए के शंभु भये जगदीश, भाई सम्मान सहित अगर विष भी प्राप्त हो जाए तो शंकर भगवान जगदीश्वर हो जाते हैं। तो इसलिए उन्होंने कहा कि आप जो है मत जाइए। तो कहते हैं वह सती जो हैं माता जगदम्बा का ही प्रतिरूप हैं। तो उसी समय उनके अंदर जो है क्रोध की शक्ति जो है ज्वाज्वल्यमान हो गई, प्रकट हो गई। तो जब शंकर भगवान ने जब टोका, मतलब नहीं जाने दिया, तो उन्होंने अपनी शक्ति को, अपने वैभव को, अपने ऐश्वर्य को प्रकट करने के लिए अपने 10 स्वरूपों को धारण कर लिया। और केवल 10 स्वरूपों को धारण नहीं किया, कहते करोड़ों योगिनियों के साथ में माता 10 महाविद्याएं प्रकट हुई। तो उसी में जो है ये माता छिन्नमस्तका, माता पीताम्बरा, ये इत्यादि जो माता तारा, माता धूम्रवती, जो आपने जैसे बगुलामुखी जो बताया है, तो इसमें अलग अलग नाम उनके कहे गए हैं। कहीं बलगामुखी भी कहते हैं और कहीं बगुलामुखी भी कहते हैं। और संपूर्ण भारत में वैसे माता बगुलामुखी के स्थान हैं, और हमारे वहाँ स्थान इसका होने का कारण विशेष इसकी कथा से मैं परिचित नहीं हूँ, और आपके द्वारा ही मुझे ये जानकारी मिली कि हमारे उत्तराखंड क्षेत्र में भी बगुलामुखी का स्थान है, और जो मेरे लिए भी बहुत प्रसन्नता का विषय है। और आगे मैं इस पर जरूर शोध करूँगा कि कैसे इसका क्या रहस्य पुराणों से मिलता है। हालांकि देवी भागवत में इसका कोई जिक्र नहीं है, परंतु इतनी बात है कि हिमालय में ही 10 महाविद्याएं प्रकट हुई हैं, यहीं से वो विस्तृत रूप से पूरे भारतवर्ष में समाहित हैं। तो यह हमारे उत्तराखंड के लिए भी अत्यंत गौरवान्वित करने वाली बात है कि अगर यहाँ पर बगुलामुखी की सिद्धपीठ है तो सरकार को भी इसका संज्ञान लेना चाहिए। और हमारे जो क्षेत्र के जो व्यक्ति हैं उनको भी जागरूक होकर के, आजकल तो सोशल मीडिया इतना प्रभावी है, तो उसकी कथा को, उसके रहस्य को लोगों के सामने लाने का प्रयास करना चाहिए निश्चित ही। और ये हम सभी के लिए बड़ी गर्व का विषय होगा कि बगुलामुखी के स्थान में और यथापूर्वक जो जितने भी लोग हैं वो उसका दर्शन कर पाएँ और माँ की कृपा का लाभ ले पाएँ।